बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि माफ़ी मुस्तरद कर दी गई है और माफ़ी मुस्तरद होने के इस मामले से बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का क्या ताल्लुक़ है, क्या वास्ता है, क्या लिंक है, और फिर इस ख़बर में सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब का नाम क्यों आ रहा है। तो एक तो नाज़रीन इस मामले की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर एक बड़े इस्तीफ़े की बड़ी ख़बर है। तो कौन मुस्तफ़ी होने जा रहा है, क्यों मुस्तफ़ी होने जा रहा है, और जो मुस्तफ़ी होगा यानी जिसका रेज़िग्नेशन आएगा वो किस ओहदे पे अकोमोडेट होगा। तो इस मामले की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ हमारे इस वीलॉग को आपने शेयर भी करना है। तो नाज़रीन, पहले रूटीन की ख़बरें जैसे हम आपको बताते हैं मॉर्निंग के वीलॉग में कर्टन रेज़न के तौर पे कि अदालती महाज पर आज क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं और वर्कर्स के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद की हदूद में सेक्शन 144 के मुकदमा दर्ज किए गए थे, एक तो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इस केस की समाअत होने जा रही है, और इसके अलावा नाज़रीन साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जिनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के थाना पारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उस केस की भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होना है। तो देखते हैं इन दोनों केसेस में अदालती कार्रवाई में क्या डेवलपमेंट और क्या हुक्म सादर होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम ख़बर है, पंजाब असम्बली का आज इजलास होना है, और इस इजलास में एक तो स्पीकर का इंतखाब होना है, दूसरा डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, और स्पीकर के लिए नाज़रीन जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यहाँ /पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी आप लिख लें तो उनकी तरफ से अहमद ख़ान जो हैं वो स्पीकर के कैंडिडेट हैं। अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें तो नून लीग के ज़हीर चन्नर साहब हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मुईद रियाज़ कुरैशी साहब हैं। तो देखते हैं कौन स्पीकर मुंतखब होता है और कौन डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो सुहेल वड़ाई साहब की कोशिशों का मैंने ज़िक्र किया कि कोशिशें सुहेल वड़ाई साहब की रायगां हो गई या रायगां चली गई। मामला नाज़रीन ये है कि वड़ाई साहब आजकल जो कॉलम लिख रहे हैं या जो तबसरे कर रहे हैं, तज्ज़िये कर रहे हैं, उसके साथ आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसके साथ आप इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं, या पार्शली भी कर सकते हैं इत्तफ़ाक़, या पार्शली आप जो है वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा कि हम अहले सहाफ़त की ये रवायत रही है कि जब कोई अहले सियासत जेल जाता है तो तमाम इख्तलाफात उसके साथ ख़त्म करके हम जो सहाफ़त के जो लोग हैं वो उस जेल जाने वाली शख्सियत का साथ देते हैं। और फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि आसिफ़ अली ज़रदारी के लिए जब वो जेल में थे मैंने वो सतीला है के नाम से कॉलम लिखा था, और फिर जब नवाज़ शरीफ जेल में थे तो मैंने अगर वो मर गया तो मैंने नवाज़ शरीफ के लिए इस उन्वान के साथ कॉलम लिखा। और फिर उन्होंने लिखा कि मैंने जेल जाने वाले ढेर सारे सियासतदानों के लिए दर्जनों कॉलम लिखे, और फिर आगे जाके वाज़े किया जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने कि आज का कॉलम तहरीक-ए-इंसाफ़ के असीरों के लिए है, यानी तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो रहनुमा बशमूल बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ उनके लिए सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा। अब इस कॉलम में नाज़रीन वड़ाई साहब ये कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ वो काबिल मज़म्मत है, और 8 फरवरी को अवाम ने इस वाक़े को काबिल इत्तना नहीं समझा। अब सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि 9 मई का वाक़या काबिल मज़म्मत है और 8 फरवरी को अवाम ने इस वाक़े को जो है काबिल इत्तना नहीं समझा, यानी अहमियत नहीं दी, और जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है इमरान ख़ान साहब पे, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं पे, उनको मुस्तरद नहीं किया, उनको वोट दे के वो असम्बली में लेके आए हैं। तो पहले तो नाज़रीन बात यह है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि इमरान ख़ान साहब 9 मई के वाक़े की मज़म्मत नहीं कर रहे। इमरान ख़ान साहब, उनके पीटीआई के लोग 9 मई के वाक़े की मज़म्मत नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं
कि 9 मई का वाक़या फ़ौज ने ख़ुद करवाया है और हमारे ख़िलाफ़ कराया और हमें ये फंसाया जा रहा है। तो पहले तो नाज़रीन ये बात है। आगे वो कहते हैं कि चूँकि अब आवाम ने इतने वोट डाल दिए इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को, तो खान साहब को जेल से निकाल के बनी गाला में मुंतकिल किया जाए और मुक़तदरा उनके साथ मुलाकात करे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे और इन राब्तों में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब खान साहब तो राब्तों की बात करते रहते हैं, लेकिन जो मुक़तदरा है वो चूँकि खान साहब के साथ हंट चुकी है, चल चुकी है, वो खान साहब को ग़ालिबन बेहतर जानती नहीं जानती, लेकिन वो राब्ते नहीं कर रहे। अब सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि राब्ते होने चाहिए, इसमें कोई हिचकिचाहट या रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए, तो ज़ब्ज़ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि वड़ाई साहब का नाज़रीन मौक़िफ़ ये है कि ये जो इख्तलाफात हैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, ये ज़ाती इख्तलाफात हैं और ये कोई पॉलिसी इख्तलाफात नहीं हैं। अब नाज़रीन 9 मई का वाक़या हुआ, उसमें जिस तरीके से कोर कमांडर लाहौर, GHQ, पेशावर, फिर मियांवाली, गुजरांवाला, फैसलाबाद, वहाँ पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, शोधा की यादगारों को, मुजस्समों को और फिर मिलिट्री अमलाक को और हमारी कामयाबी के जो निशान थे, जो सिंबल थे, उनके साथ जो कुछ किया गया, क्या सिर्फ काबिल मज़म्मत ये वाक़या बनता है? लेकिन चलें, ठीक है, सोहेल वड़ाई साहब की राय है, मैं भी इसके साथ इत्तफ़ाक़ करने की या इख्तलाफ़ करने की जो है वो अपना हक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी राय ये मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक और चीज़ के हवाले से जो वड़ाई साहब कहते हैं कि खान साहब को निकाल के बनी गाला मुंतकिल किया जाए और माजी में नवाज शरीफ के केसेस का हवाला दिया, ज़रदारी साहब के केसेस का हवाला दिया। अगर माजी की हम बात करें तो ये तो ज़रदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, उनके ख़िलाफ़ तो केसेस बनाए गए और आपको पता है कि जब वो बाहर चले केसेस बाहर नहीं साबित हो सके, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड निकाल लें, चाहे आप बरतानिया निकाल लें, किसी और जगह का निकाल लें, वो केस साबित नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर खान साहब के केसेस का कंपैरिजन करें तो क्या टैक्स गोशवारों में खान साहब ने अपने रिटर्न ज़ाहिर नहीं छुपाए नहीं थे? ये फैक्चुअल बात नहीं है या इसमें कोई झूठ है? और उस तोशा खाने के तहाइफ छुपाने पे खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए। फिर तोशा खाने के तहाइफ जिस तरीके से उठा के मार्केट में बेचे गए, क्या वो किसी से छुपा है? अगर यहाँ पे किसी ने सवाल करना है कि नवाज शरीफ, ज़रदारी, गिलानी ने गाड़ियाँ लीं, भाई उन्होंने मार्केट में बेची तो नहीं ना, उनके पास हैं। आपको अगर ये फ़ैसला पसंद नहीं, आपको ये पसंद नहीं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या गिलानी या आसिफ अली ज़रदारी ने गाड़ियाँ क्यों लीं, आप आज फ़ैसला कर लें वो गाड़ियाँ उनसे वापस मंगवा लें। लेकिन खान साहब का क्या? खान साहब ने तो वो तोहफे बेच दिए, खा लिए, हज़म कर लिए, डकार मार लिया, कहाँ से वापस लाएंगे? तो ये भी कंपैरिजन नहीं। फिर उसके अलावा नाज़रीन, साइफ़र का केस, क्या अमेरिका की साजिश हुई? उस साइफ़र से जुड़े जितने किरदार हैं उन्होंने आके अदालत में बयान नहीं दिया कि साइफ़र में कोई साजिश नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी। इदारों की तहकीकात में भी कहा गया, क्या खान साहब ने साइफ़र के ऊपर बयानिया नहीं बनाया? क्या साइफ़र के बयानी की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल महाज पर कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़े? क्या ये गलत था? फिर 9 मई का जो वाक़या हुआ, क्या ये फ़ौज ने करवाया? क्या जो वीडियो, जो ऑडियो मंजर आम पे आई, उसमें PTI के लोग नहीं देखे गए? इसमें क्या झूठ है? और फिर जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जो वो अलकादर ट्रस्ट बनाया गया मलिक रियाज से ज़मीन लेके, और 190 मिलियन पाउंड, ये भी हकीकत है कि ये रकम बरतानिया से पाकिस्तान आई, और ये भी हकीकत है कि जब वो रकम पाकिस्तान में आई तो खान साहब के दौर में, खान साहब की वज़ारत उज़्मा में वो पैसे मलिक रियाज के जो बरतानिया पकड़े गए थे, बरतानिया से वो पैसा पाकिस्तान ला के यहाँ पे जनाब इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब को दे दिया। तो इसमें कौन सा झूठ है, कौन सा सियासी मुकदमा है? ठीक है, तबसरा तर्जीह हर किसी का हो सकता है, लेकिन हक़ाइक़ नहीं बदले जा सकते। हक़ाइक़ अपनी जगह पे मौजूद हैं कि सब कुछ हुआ। अब 190 मिलियन पाउंड की आप रकम बनाए, कितनी बनती है?
फिर तोशा खाना कि आपने कितने तहफ़ लेके मार्केट में बेच दिए। आप तो दूसरों से मुख्तलिफ थे, आप तो दूसरों से मुख्तलिफ थे। आप ये कहते थे कि मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं तो सियासत इबादत करने के लिए आया हूँ। लेकिन आपने इबादत क्या थी कि आपने पूरा तोशा खाना ही खाली कर दिया। आपने साइफ़र के ऊपर पहले एब्सोल्युटली नॉट का आपने बयानिया बनाया और फिर आपने एब्सोल्युटली यस का बयानिया बना दिया कि इलेक्शन के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत करे, हम IMF को ख़त लिखेंगे। तो क्या ये ग़ुलामी से निजात हासिल करने वाली बात है? लेकिन बहरहाल नाज़रीन, वड़ाई साहब ने अपना कालम लिखा, उसमें उनका ये मौक़िफ़ है जो मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो जब हम दूसरे के राय को काबिल एहतराम कहेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे साथ जो इख्तलाफ करता है, ठीक है, हमारी बात ना माने, लेकिन हमारे उस राय को भी उतनी वेटेज मिलनी चाहिए। अब वड़ाई साहब की बात अपनी जगह पे, मेरे पास नाज़रीन कल एक तहरीर पहुंची। कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई या किस ग्रुप में आई, तो इस बात के कतई नज़र मैंने नाज़रीन वो तहरीर पढ़ी। अब वो तहरीर क्या थी नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। किधर गई जी, मुख्तसर सी तहरीर नाज़रीन, कोई लंबी चौड़ी है नहीं। ये बात हर ख़ास व आम, पहले मैं नाज़रीन पढ़ देता हूँ और फिर मैं ख़बर पे आता हूँ। ये बात हर ख़ास व आम, हर अहले इल्म या ला इल्म और हर बाखबर व बेखबर तक पहुँच जाए कि 9 मई की बगावत की कोई माफ़ी नहीं। पूरी अस्करी क़यादत और सिपाह इस मज़मूम साजिश को बुनने वाले और इस अमल में लाकर बगावत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ही रहेगी। 9 मई को कोई सानिया नहीं, बल्कि मुल्क में बगावत और फ़ौज में तकसीम की एक साजिश थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनपसंद अदालतों में मन भाए जजों से जो चाहे रिलीफ ले लें, ज़मानतें करवा लें, असम्बली का मेंबर बन जाएं या वीलॉग करने लग जाएं। 9 मई की साजिश करने वाले, इस पर अमल करने वाला और स्क्रीन पर बैठकर इस पर खुशियां मनाने वाला हर शख्स कैफरे किरदार तक पहुँच कर रहेगा, लाजमी सज़ा काटेगा। 9 मई को भुला देना बल्कि बिल्कुल ऐसा है कि फ़ौज अपने शोधा को भूल जाए, मुल्क की सलामती से आँख फेर ले, अपने इदारे के तंजीमी ढांचे और नज़्म व ज़ब्त पर समझौता कर ले, जो कि यकीनन मुमकिन नहीं। तरजीहात का तयन हो चुका है, आगे जो होगा वो भी सब देख लेंगे। 9 मई माफ़ी नहीं। तो जो वड़ाई साहब लिख रहे थे कि 9 मई काबिल मज़म्मत है और ख़ान साहब का जो 8 फरवरी का जो मैंडेट मिला है, उसके बाद ख़ान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दें। अब ये तहरीर में जो लिखा गया है कि 9 मई की माफ़ी नहीं, मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, लेकिन इस तहरीर के नाज़रीन जो अंदाज़े बयान या जो अंदाज़े तहरीर है, उससे जो तासुर मिलता है कि ये आम किसी की लिखी तहरीर नहीं, ये किसी ज़िम्मेदार की लिखी हुई तहरीर है और इसको अवाम तक पहुँचाने के लिए ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रैवल कर रही है। हो सकता है किसी ने ट्वीट्स भी किया हो, x.com पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई तस्वीर बना के लगा दी हो। लेकिन ऐसे हमारी ख़बर ये है, जो हमारे तक ख़बरें पहुंच रही हैं, और हमने आपके साथ 8 फरवरी के इलेक्शन के से पहले भी एक ख़बर शेयर की थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन जैसे होगा, इलेक्शन के इंतज़ामात से इदारे जब फ्री होंगे तो फिर सख्ती आएगी, घेरा तंग होगा, केस चलेंगे। तो ख़बर यह है कि 9 मई के फ़ाइलों पर अटी जो डस्ट है, जो मट्टी है, अब उसको साफ़ करने के लिए उन फ़ाइलों को निकाल लिया गया है, मट्टी झाड़ी जा रही है और कपड़ों से या किसी और चीज़ से, मुनासिब चीज़ से उन फ़ाइलों को अब चमकाया जा रहा है। तो माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं है। और इसमें मैंने इमरान खान साहब का नाम क्यों लिया? इमरान खान साहब का नाम नाज़रीन ऐसे आया कि वासिम क़य्यूम साहब, इमरान खान साहब की अपनी जमात के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, उनका सेक्शन 164 का स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में वासिम क़य्यूम ने कहा कि 9 मई के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। ना सिर्फ अकेले इमरान खान हैं बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खान साहब का अपना खिलाड़ी बेशक साबित हो चुका है, वासिम क़य्यूम ने कहा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ज़िम्मेदार हैं। 164 का अदालत में दिया गया बयान है। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने कुछ अर्सा पहले दावा किया था कि जो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं वो भी बयान दे चुके हैं और वो भी बड़ा सख्त बयान है 9 मई के वाक़ये के हवाले से। अब इंतखाबात अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे तो हालात कुछ और ही बता रहे हैं।
इंतखाबात अपनी जगह पे, लेकिन इदारा इस मामले के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ या लीनेंट व्यू लेने के लिए तैयार नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं रही। इसके अलावा नाज़रीन, बिलावल जरदारी साहब लाड़काना की सीट वो रिटेन करने जा रहे हैं और कंबर शहदात कोर्ट की जो सीट है वो छोड़ने जा रहे हैं। और बिलावल जरदारी साहब ने सियासी जमातों को मफाहमत की डायलॉग की पेशकश कर दी है, दावत दे दी है। और जो कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी कमेटी, उसको कहा गया है कि आप दीगर सियासी जमातों के साथ मफाहमत के मामले पर रब्ता करें। और मुराद अली शाह साहब को तीसरी मरतबा सिंध का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। स्पीकर सिंध असम्बली के होंगे अवैस शाह साहब और डिप्टी स्पीकर होंगे मिनॉरिटी के रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद अंथोनी साहब। इसके अलावा नाज़रीन, अब इस्तीफ़े वाली ख़बर पे आ जाते हैं। इस्तीफ़े वाली ख़बर नाज़रीन ज़राए से चल रही हैं ये ख़बरें, और ख़बर ये है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम आ रहा था, जो पीपल्स पार्टी ने डील की, मुआहदा किया हुकूमत साजी में मुस्मिक नवाज़ के साथ कि सेनेट का मनसब मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो इसमें गिलानी साहब का नाम आ रहा था, उसमें रज़ा रबानी साहब का था, उसमें शहरी रहमान साहब का भी था। अब इसमें नाज़रीन चौथा नाम आ गया है, और चौथा नाम नाज़रीन बड़ा हैरानकुन है। नाम है नाज़रीन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया है कि वो अपने मनसब से जैसे अलहदा होंगे, नए वज़ीर आज़म साहब मनसब संभालेंगे तो उसके बाद सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे, सेनेटर बनेंगे सेनेट के इंतखाबात में, और फिर उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाएगा। ये ज़राई से ख़बरें हैं इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में। अब चूँकि नाम गिलानी साहब का आ रहा था, तो गिलानी साहब के बारे में ज़राए ये राय दे रहे हैं या अपनी ख़बर दे रहे हैं कि वो सेनेट की सीट से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। फेवरेट थे, लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है उसके बाद वो सेनेटर नहीं रहेंगे और कौमी असम्बली की सीट वो अपनी रिटेन करेंगे, और यहाँ से उनका इस्तीफ़ा आ जाएगा सेनेट की रुकनीत से। और ये इस्तीफ़ा इसलिए लिया जाएगा यूसुफ रज़ा गिलानी से कि इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में अपनी 2 सीटें बचाने में कामयाब हो जाएगी। वो इस तरीके से नाज़रीन, कौमी असम्बली की सीट के ऊपर पैसा खर्चा बहुत कुछ होता है, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, लाखों की तादाद में वोट होते हैं। तो वो रिटेन जब कौमी असम्बली की सीट गिलानी साहब कर जाएंगे, तो जो सेनेट की सीट वो छोड़ेंगे, तो सिंध के कोटे से फिर उस सीट के ऊपर, वैसे तो इस्लामाबाद का कोटा था जहाँ से गिलानी साहब मुंतखब हुए थे 2021 में, आपको याद होगा, और शिकस्त उन्होंने दी थी इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना, और क्या नाम था उनका, अच्छा भला नाम था, और भले इंसान भी वो हैं, भले इंसान भी हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बाहर से लाए गए थे। अब मेरा नाम नहीं, उनका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, लेकिन आप नाज़रीन के जहन में होगा। तो उनको शिकस्त दे के जनाब गिलानी साहब बने थे, और उनकी जो मुद्दत मयाद है सेनेटर की वो 2027 तक की है। तो ये पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि काकड़ साहब बनेंगे चेयरमैन सेनेट, और जनाब गिलानी साहब जो हैं रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। तो देखते हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं हर गुज़रते दिन के साथ। जैसे पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए पहले शुजार रहमान साहब का नाम आ रहा था, अब सिर्फ एक ही बंदे ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं नून लीग की तरफ से स्पीकर के लिए, वो जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। तो अब ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं, चंद दिन का खेल है, चंद दिनों के घंटे हैं, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि कौन कहाँ पे किस किस ओहदे पे आ रहा है। तो आप तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।